चलते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेट द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने अपने इससे लास्ट क्वेश्चन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिटेल में देखा कि हमने बताया कि जो ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा या उसका जो भी हमने चीजें पढ़ी, इसमें कौन सी कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आए वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, यानी कि हमारी जो लाइट है ना वो ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में। जैसे मैंने बताया था ना, वाटर से निकल के एयर में जा रही हो या फिर ग्लास से निकल के एयर में जा रही हो, ये चीज जरूरी है, क्योंकि तभी ना हमारे पास जो लाइट है ना वो अवे होती है नॉर्मल से, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। हमने ये बात की थी अपना टॉपिक पढ़ते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला, कि अगर हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी बड़ा होगा तो हमारे पास टोटल की टोटल लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि जो ही इंसिडेंट एंगल बड़ा हुआ तो हमारे पास नो रिफ्लेक्टेड रे है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट ये 2 पॉइंट, और अगर ये डायग्राम बना सकते हैं तो बना दें, अगर नहीं बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क